हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का नाम है श्वेता का संसार और मैं हूँ श्वेता। फाइनली हो गया है घर का सारा काम ख़त्म। अब हो रही है घर की साफ़ सफाई। देख रहे हैं अब क्या है हालत, सभी घर का यही हाल है। तो अब धीरे धीरे करके साफ़ सफाई करेंगे और फिर आराम करने का टाइम नहीं। व्हील की स्टैंड है जो काफ़ी टाइम मैंने यूज किया, पर पिछले 2 सालों से ये नीचे का जिसका व्हील है ना वो टूट गया था क्योंकि जंग खा गया हुआ था। तो मैं कैसे भी तरीके से इसको यूज कर रही थी, पर हस्बैंड ने कहा कि इस बार इसको चेंज कर देते हैं। तो थोड़ी बहुत ख़रीदारी भी साथ ही साथ चल रही है और मेरा पूजा का जो रूम है ना वो सेटअप हो गया। ये मुझे बहुत खुशी दे रहा था क्योंकि बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि आप अच्छे तरीके से जब पूजा नहीं कर पाते हो ना, तो ये रूम सेट हो गया। फ़िलहाल मॉर्निंग में ये काम हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे 3 फ़ैन हम लोगों ने लिए हैं। वाइट कलर की सीलिंग है तो सीलिंग ही यूज करेंगे। ये जो मेरे हस्बैंड ने तीनों अलग अलग कर दिया बास्केट, तो ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है पूजा का बर्तन रखने में, या फिर फ़िलहाल तो 2 में आलू प्याज ही रखूँगी। और खुद ही लग गए हैं फ़ैन को लगाने में। तो ये सारी चीज़ें जो जेंट्स को आती है ना तो बहुत किफ़ायत हो जाता है, अच्छा रहता है। मैंने देखा है बहुतों को ये सारी चीज़ें भी नहीं आती, तो प्लीज़ सीखा कीजिए। फ़िलहाल एक रूम तो रेडी हो गया हुआ है, पूरी तरीके से पेंट हो गया है और मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह करके और रेडी कर दिया है ताकि थोड़ा देर अगर लेटना भी हो, आराम भी करना हो, तो एटलीस्ट इंसान एक रूम तो क्लियर मिले, क्लीन मिले, ताकि वो आराम कर सके। तो फ़िलहाल ये रूम जो है वो रेडी हो गया हुआ है और दूसरे रूम में अभी थोड़ी बहुत सफाई चल ही रही है। कभी होता है तो छोड़ देते हैं, वरना तो नहीं भी। ये मेरे बहुत पहले की फ़ोटो है जो मैंने यहाँ रखी हुई है। और यहाँ पे एक साड़ी जो मैंने बीच में मेरी बहन ने पहन रखी है वो भी मैंने खुद से ही बनाई है। बहुत ही खूबसूरत वो साड़ी है। अभी यहाँ पर चाय बन रहा है और सभी के आने के बाद एक बार चाय मॉर्निंग में 2 बार और 2 बार शाम में, ये तो उनका था ही। थोड़े बहुत सारे काम जो है वो सब के सब आज कैसे भी करके बस फिनिश करना है क्योंकि बहुत अब थकान हो गई। देखो चारों तरफ जो बर्तन हैं, कपड़े हैं, हर एक चीज़ में अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन चीज़ें कहाँ पड़ी हुई है। बस एक एक करके चीज़ें समेटते जा रही हूँ, जितना समेटा रहा है। फ़िलहाल रात का टाइम हो गया है तो डिनर किया हम लोगों ने, बाहर से ही मंगवाया क्योंकि बहुत थकान हो गई हुई थी। और इसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। इस दिन सोफ़ा आ गया था क्योंकि सोफ़ा बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि रिपेयर करवाना है। बहुत गंदा हो गया था उसका क्लोथ, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको भी रिपेयर करवा ही लेते हैं। साथ साथ इस बार श्रेया के बेड का हेड बनवाया हम लोगों ने और ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है, अच्छा होता है कि चोट लगने की डर नहीं होती है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया और कितना अच्छा, ये देखो हाइड्रोलिक है ये और पिन बहुत अच्छे से चला जा रहा है। हार्डली इनको 10 मिनट का भी टाइम हार्डली ही लगा होगा और इतने अच्छे से इन लोगों ने सेट कर दिया। तो ये कारीगरी होती है हर एक क्षेत्र में, बोलिए ना तो आजकल पॉसिबिलिटी है ही, बस तकनीकी जो है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और मुझे तो लगता है अगर आपको काम करने आता है ना तो फिर कहीं भी जो है बेरोज़गारी नहीं है। हाइड्रोलिक मशीन इनके पास थी और इसी के थ्रू ये होता है। तो मुझे ये थोड़ा यूनिक लगा, पहली बार मैंने ऐसा होते हुए देखा। ऐसे तो हम लोग यूज करते ही। स्टेपलर के जैसे ही ये भी वर्क करता है और ये पूरी तरीके से इन्होंने कर दिया है। पीछे थोड़ा थोड़ा जो है वो कील आ गए हुए थे, पतले पतले कील जो थे, तो अगर गलती से भी पीछे हाथ गया हेडबोर्ड के तो लग सकती है। इस वजह से मैंने बोला कि आप उसको भी ठीक कर दीजिए। मैंने बोला कि चलो थोड़ा दिखाइए तो इसके पिन कैसे होते हैं। तो इसके पिन भी वैसे ही होते हैं जैसे कि स्टेपलर पिन होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब आप देख लो। ये सोफ़ा का कलर इस बार हम लोगों ने चेंज करवाया। अब इधर जो है सबको हलवा खाने की इच्छा हो गई थी, तो मैंने बोला कि चलो हलवा बना देते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैं हमेशा जो है ये शुगर सिरप का यूज करती हूँ। शुगर सिरप बना के अगर आप हलवा बनाते हैं ना तो यकीन मानिए बेहद अच्छा हलवा बनता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप ज़रूर बनाना। मैंने कोई दूध नहीं डाला है यहाँ पे।
बहुत ही अच्छा हलवा बना है। और इस तरीके से मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। या फिर जब कभी आपके घर में मिठाई आती है ना, तो उसकी चाशनी से भी अगर आप हलवा बनाएं ना, तो वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। और दूसरी बात कि चाशनी का यूज भी हो जाता है, या फिर ऐसे कोई भी लिक्विडी मिठाई बनाते हैं तो उसकी चाशनी का भी यूज आप इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बादाम ऊपर से डाल दिया है गार्निश के लिए। और इस तरीके से बन गया है हलवा, और सबको मैंने सर्व कर दिया कि चलो खा लो सबके सब। थोड़ा सा मुंह मीठा हो जाए, काम कर कर के हम लोग ऐसे भी बहुत ज़्यादा ही थकान महसूस कर रहे हैं। फाइनल अब इस हॉल का हो रहा है सब। और यहाँ पे जो है एक्रेलिक शीट वगैरह लगेगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई थी कि किस तरीके की शीट लगेगी। और इस तरीके से हो जाएगा हमारा काम ख़त्म। हमें लगा हॉल की पेंटिंग के साथ ही काम ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो एरिया है ना, वो भी पूरा तहस नहस कर दिया है। हमें लगा नहीं था कि ये यूनिट भी उसने ख़त्म कर दिया। तो टीवी यूनिट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था, वो भी पूरा ख़राब हो गया हुआ है। तो सबको पूरा निकाल के क्लीन करके और इन लोगों ने इस पर हैंगिंग कर दिया है, क्योंकि मुझे अब फर्नीचर करना ही नहीं है फिक्स, मुझे पोर्टेबल ही रखना है, ताकि आराम से इसको कभी साफ़ सफाई करवानी हो तो करवा सकते हैं। और इस तरीके से जो है हमारा घर जो है ये कॉर्नर रेडी हो गया हुआ है। पूरा घर का टूर करना थोड़ा अभी इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है। इसलिए ये एक छोटा सा कॉर्नर जो हमने सजाया है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना